हाँ जी रुकानी भाई बैठा के उसका नाम अरे बोलने वाला हुआ ना अरे पैसे देने वाला नाटक करिए ना करिए जाओ नहीं करेंगे जान पहचान का बना जमा खिलवाइले वाला वो तो फिर ठीक बना है। अरे मेरे भाई तो टीम में खेले हैं लोगों के वही कह रहे हैं भैया कि हाँ भाई कुछ चाहिए तो हमने हाँ बने लाइव हो गया तभी खुश रहिए 100 बर्गर करवाओ जीजाजी ओवर कम करावा जाए क्या बोला 100 बर्गर करवाओ बहुत सारे 100 बर्गर करा जाजी रुखानी भाई बतिया गया भैया हाँ शुरुआत कर रहे हैं आज के देखे आखिरी मुकाबले में आप सभी का स्वागत है। मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, खासकर टेनिस क्रिकेट इंडिया विटिंग स्पोर्ट्स लाइव से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया था जो आप इतने देर रात पे इस चैनल पे जुड़कर इस मुकाबले का लुत्फ और मनोरंजन ले रहे हैं। टॉस जीता है गाजीपुर ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना है, वही न्योता दिया है मनोज 11 पजौवा को। पंजाब इनके होंगे हो जाएगी चुना का थोड़ा सा प्रक्रिया को पूरा कराया जाए। प्रदीप भाई कितना बढ़िया मल्ले रहूं अब मैं साला खड़ा हो गया मारे लगूंगा चौका प्रतिभान जी चुना वाले रंगवा बना दिला बीने भाई भी चौके अब मारे अपनी कार्यशैली की क्षमता को समझकर कार्य को अपने बंदों पर उठाने का कष्ट करें। नजदीक तो बड़ा मैच बजन तक वस्तु का चल रहा है इतना नजदीक मैच वस्तु का चल रहा है उधर से कार और माता माल में कब घर पहुंचना है 3:30 बजे 4 काले 4 बजे कौन कार बोली उधर कहीं सो जाला संगा में रहन थोड़ा लेकर जाए तो क्या कर फिर सुबह हम तो ही फिर आवा फिर गया ना चलो चल के आगे और 4 बजे पहुँचो 11 बजे करो के बाद नहा दो उसके बाद खाना खा के फिर देख के फिर 5 बजे उठा 5 बजे घर से निकल जाते हैं 5:30 बजे 5 बजे उठे मुँह धो के 5 बजे कर दिया प्रचार हो गया यार बबलू भैया नहीं अब क्या हम पकड़िए पूरा SPL वाला यार क्या ISPL वाला बैट्समैनों का नाम नहीं पता गेंदबाजी पर नियाज मौजूद है मनोज 11 पचौवा के लिए, स्ट्राइक पर मौजूद है एजाज गाजीपुर के लिए आजाद, और वही नॉन स्ट्राइक एंडिंग पर देखे बल्लेबाज को तो अनुज मेघराज के रूप में भेजा गया है। बहुत लोगों को थोड़ा सा ये जो फैसला है अटपटा लगेगा, लेकिन इस समय बिल्कुल टच में है अनुज मेघराज अपने बल्लेबाजी के। एक बार मैंने इनसे सवाल किया था बड़े भाई से कि आप प्रॉपर गेंदबाज हैं कि बल्लेबाज भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं ऑलराउंडर खिलाड़ी था लेकिन थोड़ा लय मेरी अभी गड़बड़ है बल्लेबाजी की। ये फैसला कितना सफल साबित होता है बल्लेबाजी में ये भी तय करेगा ये मुकाबला। लेकिन क्या ये फैसला जो पहले मुकाबले में मनोज 11 पचौवा की तरफ से टॉस जीत कर लिया गया था, एक बार फिर टॉस गवा कर मिल रहा है, क्या उसका अनुमान था कि हमें यही करना है, ये भी पता चलेगा।
फाइनल का जा रहा है हाँ? भैया फाइनल का जा जहिया टीम लड़ जो खत्म हो गया पर चैनल पर जुड़ जा मालूम चल क्या बोल रहा बोले तमाशा ग्राइम बना बीजे के छोड़े 3 घंटा हो गए पता चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया चलेंगे पहला गेंद लेके स्टंप से बाहर पीछे जाकर खेलने की कोशिश लेकिन वाइड करार कर दिया गया है पहली गेंद थोड़ा दिशा से भटकते हुए ये ना ये आगे की गेंद के सामने खेलने चले थे ड्राइव लगाने की कोशिश की हालांकि बल्ला थोड़ा लेट हुआ किनारा लेकर गेंद निकली थी पर कोई मिला नहीं अभी भी 0 पे है स्कोर पहला ओवर नियाज के द्वारा खेला जा रहा है बाकी जगह भाई का 1 रन जरूर जुड़ा है आपको हम बताइए इतना स्कोर चल तो हम दिल ना रखते सामने खेला आजाद हवा में थी खिलाड़ी सर्कल में था नहीं कवर के खिलाड़ी को डीप पे रखा है प्रतीक त्रिपाठी पहला रन आएगा वहां बल्ले से आजाद के रन संख्या 2 रन बिना किसी नुकसान के स्ट्राइकिंग पर अनुज गुप्ता मौजूद रहेंगे गेंद कैच पकड़ा गया है वहां पर शायद बल्ला लग गया है किनारा लेकर निकल गई है गेंद पहला विकेट यहाँ पर गिरेगा अनुज मेघराज के रूप में छोड़ नहीं पाए अंतिम समय तक हालांकि बल्ला और शॉट दोनों प्रॉपर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद की गति ने भी मात दे दी और दिशा जो बदली उसने भी थोड़ा सा और मात दे दिया वहां बल्लेबाज को अर्षद आए हैं बल्लेबाजी करने छोटे कद के 2 छोटे कद के बल्लेबाज गाजीपुर की तरफ से मनोज 11 पचौड़ा पहला मुकाबला जीतकर दूसरे मुकाबले का इस समय कंधों पर जिम्मेदारियां लिए चल पड़ी है और इस समय फील्डिंग का भार दिया गया है गाजीपुर के बल्लेबाजों की तरफ से अच्छी गेंद है बढ़कर थोड़ा सा और तेजी से आती गई पहले आगे जाकर खेलना चाहते थे अंतिम मौके पर पीछे गए लेकिन तब तक गेंद ने साथ छोड़ दिया था बल्ले का शुरुआत अच्छी दिलाई अभी तक पहले ओवर में 8 ओवर का मुकाबला है ये पांव की बिल्कुल ऊपर आती हुई सामने खेला है डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश और अक्सर ऐसा होता है जब आप फील्डिंग करते हैं ना मिड ऑन मिड ऑफ के आसपास तो जब तक आप गेंद उठाते हैं और निशाना साधने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दीपन नजर आता है
भाग्य का साथ बचे हैं गाजीपुर, अच्छे संकेत। ये दोस्त थोड़ा सा स्वीप लगाने की कोशिश की। एक ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। एक ओवर की समाप्ति 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर गाजीपुर। 2 बल्लेबाज, स्ट्राइकिंग एंड पर अरशद, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आजाज मौजूद है। गेंदबाजी में जुगुल किशोर तिवारी। नहीं होंगे प्रतीक त्रिपाठी होंगे वहां गेंदबाजी में। अच्छी गेंद है, सामने उसको खेल दिया है लेग साइड पर। सिंगल के साथ रन संख्या 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का दूसरा ओवर, यानी 3 ओवर का पावर प्ले है 8 ओवर के मुकाबले में। सामने खेला है मिड ऑफ पर, थोड़ा सा पहले गिर गई वहां, हालांकि खड़े थे वहां तिवारी जी। बाकी का साथ था आजाद के खाते में। बार टीली उंगली करी है, डाइव लगाया है, बहुत ही शानदार पहले ठीक अगर लगती तो मुकाबले में जान दोनों तरफ से हो सकती थी, लेकिन कमाल फील्डिंग है भाई। इससे पहले एक कैच मैंने देखा था नन्हे 11 बलिया के खिलाड़ी का, वो घोता वो उड़ता हुआ, लेकिन ये तो चमत्कार है। 3 रन बचाए हैं, हालांकि काम बहुत बल्लेबाज ने कर दिया था, लेकिन उसको खत्म किया खिलाड़ी ने। इस बार बल्ला थोड़ा सा आगे चला, पड़कर गेंद थोड़ा रुक कर आती थी, हवा में थी, किनारा लेकर निकली थी विकेट के पीछे, लेकिन खिलाड़ी मौजूद नहीं था उस दिशा में। आगे बार बार साथ दे रहा है गाजीपुर का। नेक्स्ट से गेंद उसको फ्लिक किया, लेकिन बैठक पर है खिलाड़ी लीग में। मात्र मिलेंगे एक रन के साथ रन संख्या 6 रन 1 के नुकसान पे। अभी का तीसरा ओवर चल रहा है, दूसरा ओवर चल रहा है प्रतीक त्रिपाठी की तरफ से। कदमों का इस्तेमाल पंच किया है, प्रॉपर सफल शॉट खेला है वहां के खिलाड़ी, उस और भी कवर करता हुआ डिस्टेंस को बिल्कुल खेलने के पास है, लेकिन मिड विकेट पर दिशा को मेंटेन किया और दूसरे ओवर की समाप्ति की घोषणा करवाते हुए 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद मनोज 11 पसोवा बनाम गाजीपुर के बीच ये मुकाबला। जो जीतेगा वो सफर थोड़ा सा और ज्यादा आगे तय कर सकता है अपने जोशीले और अपने जीतूंगा मंसूबों के साथ। बाबू साधन स्वाद भैया कहाँ से घर होगा नंबर को ब्रांड लिया जाएंगे तीसरा ओवर लेकर।
फाइट का इशारा दिया है अंपायर साहब ने। बाहें थोड़ा सा सोच समझ कर फैलाइए, लेकिन फैला भी है दोनों। एक और रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड में। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का अंतिम यानी तीसरा ओवर देखा जा रहा है। नियाज है दूसरा ओवर लेकर कोटी का, और ये शॉट खेला है, ये बाहर चली ये गई तो है। 6 चला जाएगा, ये शायद तो गेट और पर चला जाएगा और सफलता दोनों हासिल करा गई है। आउट हो गए बल्लेबाज। दूसरी सफलता नियाज को मिलती हुई। लंचाया थोड़ा सा आगे रखा, ऑस्टन से बाहर रापोली टाइप को गेंद की कदमों का इस्तेमाल करवाया, लेकिन बल्ले में ताकत ज्यादा झोंक दिया आजाद ने। 8 के स्कोर पे लगा है दूसरा विकेट। कहाँ बढ़ गया? जल्दी बोलो, चप्पल चप्पल मारी मुझे टाकने को बैठा रहा जल्दी भाग रहा है बैठा गाड़ी बिना उस सड़क के लोग फोन फोड़ लगा एक बॉल हुई है सर, अभी तो बॉल पहुंचा दीजिए। अच्छा दूसरी गेंद दे दीजिए। पैसा बचाने के लिए 5 मिनट पैदल चला रहा था, तो क्या होगा, नोट गिर गया। रोहित महाराज आए हैं बल्लेबाजी करने। तैयार है नियाज, गेंदबाजी मार के सामने तैयार है रोहित महाराज। चलिए शुरू करते हैं इस बैटल को। कमाल का बैटल है ये, बढ़कर थोड़ा सा बाहर निकलती भी, बल्ला थोड़ा ऊपर से एक टेढ़ा निकलता हुआ। पहली गेंद डॉट हो गई हमारे रोहित महाराज की जानिब से। रन संख्या अभी भी 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अर्शद और रोहित महाराज की जोड़ी मैदान के ऊपर नजर आती हुई गाजीपुर की तरफ से। मनोज 11 पचौवा की तरफ से आखिरी यानी अंतिम ओवर पावर प्ले का तीसरा ओवर कराते हुए नियाज। शॉट खेला है, बिल्कुल खेला है, विकेट मिलेगी तो रोहित महाराज नहीं बख्शेगा। शुरुआत तो कर दी है यहाँ रोहित महाराज ने, जहां से खत्म किया वहीं से शुरुआत किया है इस मुकाबले में भी। इस 4 रनों के साथ रन संख्या दोहरे अंकों में, 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए यानी आज एक बार फिर इस बार ऑप्शन से फिर से बाहर की गेंद को दूर से धकेला है। गिरेगा अर्शद आ जाएंगे स्ट्राइकिंग गेंद पर। रन संख्या बढ़ जाएगी 13 रन। 2 विकेट गंवाए हैं, 2 बहुमूल्य विकेट गंवा दिए गाजीपुर ने। पहला अनुज मेहराज के रूप में, दूसरा आजाद के रूप में। तैयार है अर्शद आज की गेंदों के लिए। इस बार फिर सामने बिल्कुल प्रॉपर संपर्क देखिए, खूबसूरत मिडल ऑफ द बैट जो शॉट खेला जाता है ना, उसका अद्भुत क्षमता बताता है वो किसी बल्लेबाज की। पावर प्ले का तीसरा ओवर, रन संख्या 14 रन। खेला इस बार, हालांकि प्रॉपर टाइमिंग तो नहीं मिल पाई, सिंगल जरूर मिल गया रोहित महाराज के नाम।
3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर गाजीपुर। पकड़ बनाई है थोड़ी रनों से और यहां से पकड़ बनानी पड़ेगी। मोहम्मद शिबली फाउंडेशन के बैनर तले शानदार सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट जो ग्राम फरसाटार में आयोजन करवाया गया है। खेलने वाले और खेलने आए देखने आए सभी क्रिकेट के चाहने वालों का बहुत बहुत इस्तेमाल करता है। विजेता टीम को चमचमाती राइडर बाइक, उप विजेता को 21,000 रुपए और मालिकाना हक रखने वाले मालिक को रेफ्रिजरेटर और वही मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो छाप छोड़ेगा इन दर्शकों के दिलों पर ग्राउंड के ऊपर अंतिम समय तक फाइनल मुकाबले में भी उसको चमचमाती रेंजर साइकिल पर बैठाकर यहां से रवाना किया जाएगा। पावर प्ले खत्म हो गया। यहाँ से 5 खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रखेंगे। लॉन्ग ऑन पे गोलू रावल को देख सकते हैं। मिड विकेट पे नन्हे यादव मौजूद है। कवर पे शायद अविशार मौजूद है। बॉलर अविनाश साहनी है। चौथे ओवर की पहली गेंद उठाकर खेला है। बहुत बड़े विकेट का पतन होता हुआ रोहित महाराज के रूप में पिछले मुकाबले का हीरो इस मुकाबले में फंसा लिया गया है और इस बार की टीम, इस बार के खिलाड़ी मनोज 11 पर चौवा के लिए काफी नाराज, बहुत नाराज है और जानते हैं कि कितना बड़ा विकेट था उनका इस टीम के लिए, इस स्टेज के लिए, इस पड़ाव के लिए और निराशा बनती भी है। जब आप एक मुकाबले के हीरो होते हैं तो दूसरे मुकाबले में भी उससे कई गुना अपेक्षा उम्मीदें होती है कप्तान और साथी को। लेकिन जरूरी नहीं कि हर समय हर वक्त आपका किस्मत, आपका मेहरबानी और पक्ष बनाकर जाए। टोनी सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने। अविनाश साहनी पावर प्ले जैसे ही खत्म हुआ कप्तान साहब ने पुकारा और आते ही विकेट दिला दी है। 2 विकेट गिरी थी, तीसरा विकेट निकलवा कर दे दिया, वो भी ऐसे बल्लेबाज जो कभी भी घातक साबित हो सकता था, रोहित महाराज के रूप में। रन संख्या 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। अब नए बल्लेबाज आए हैं टेरी सिंह गाजीपुर की तरफ से। कमाल की बाजी कर रहे हैं विराट साहनी। कमाल लाजवाब बल्लेबाज भी है, लगता बल्लेबाजी करते हैं। पिटारे भी बहुत से शॉट्स लेकर चले, लेकिन उससे उम्दा ऑलराउंडर की भूमिका में गेंदबाजी की बागडोर भी निभाते हैं टीम के लिए। ये तो थोड़ा सा मिडल और लेग पर चल रही थी, लेकिन लेग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद। क्या खूबसूरत फील्डिंग है वहां पर। तालमेल देखिए दीपक गिरी और उनके साथियों का। यही तालमेल विकेट कीपर को भी बड़ा बनाता है। महेंद्र सिंह धोनी की सबसे बड़ी खासियत थी कि स्लिप में सुरेश रैना जैसा खिलाड़ी खड़ा रहता था। विराट कोहली खड़े रहते थे, रोहित शर्मा खड़े रहते थे। स्कोर की बात करें तो 15 पे रुका हुआ है, हालांकि 3 विकेट गिर चले हैं। मनोज 11 55 बनाम गाजीपुर के बीच ये मुकाबला चल रहा है। अविनाश साहनी तैयार है टोनी सिंह के लिए गेंदबाजी करने के लिए। फुल टॉस गेंद है, खेला है, हालांकि लेग के आसपास खड़े थे ना प्रत्येक त्रिपाठी। समय रहते गेंद के ऊपर आया, अच्छी फील्डिंग, मात्र 1 रन पे रोक दिखाया है बल्लेबाजों को। 1-1 रन के साथ आगे बढ़ रही है स्कोर की तरफ। पिछला मुकाबला भी हमने देखा 4 विकेट गवा दिए, वहां से रोहित महाराज जैसा बल्लेबाज आता है और एक अच्छा स्कोर दे जाता है टीम के लिए 70 रनों का। 11 रन से 4 विकेट गिरी थी गाजीपुर की।
इस बार देखिए खेलना कहीं और चाहते थे, पहले बल्ला किसी और तरफ दिखाया, जैसे गेंद थोड़ा सा बाहर की तरफ आई, सामने खेल दिया कवर पे। सिंगल के साथ 17 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार अच्छा शॉट खेला है, पंच किया है सामने, गेंद निकल रही है एक्स्ट्रा कवर की ओर, लेकिन मिलेंगे बिल्कुल एक। 4 ओवर की समाप्ति, 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर गाजीपुर बनाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। शुरुआती तौर पर अनुज आए, आजाद आए, पहली गेंद पर अनुज का विकेट गिरा, उसके बाद उनका साथ देने आए थे अर्शद आए, फिर उसके बाद अर्शद अभी भी बने हुए आजाद आउट होकर चले गए हैं, और एक विकेट जो इसके बाद गिरा वो रोहित महाराज का गिरा, जो सबसे बड़ा इनफॉर्म बल्लेबाज का जो कब्जा किया मनोज यादव पचौवा के गेंदबाजों ने और खिलाड़ियों ने। अभी ये 4 ओवर में थोड़ा सा मुकाबला बदलेगा, जो टीम 11 पे 4 होने के बाद 70 तक लक्ष्य दे सकती है, तो वो कभी भी आपको मैदान के ऊपर अपने कंधे झुकाए नहीं देखने को मिलेगी, ना उनके खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। गोलू रावल आए हैं गेंदबाजी करने, गोलू रावल मनोज यादव पचौवा के शानदार गेंदबाजों में से आते हैं। वही स्ट्राइकिंग एंड पर टोनी सिंह, नॉन स्ट्राइक एंड पर अर्शद। 4 ओवर का खेल बचा है पहली पारी में। अगर थोड़ा सा बाहर निकलते हुए, हालांकि पंच करना चाहते थे, इसी शौक है वहां हमारे अंपायर साहब से, टोनी सिंह निगाहें मिल रही है, शायद उनकी निगाहें कह रही हो कि ये फाइट होनी चाहिए थी, लेकिन अंपायर साहब का कहना है कि बिल्कुल लाइन के करीब से आई हो गए। ये सामने खेला है, पांव पर लगी है, सीधा चले गए विकेट कीपर दीपक गिरी के हाथों में। अभी भी स्कोर बोर्ड 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर चल रहा है, गेंदबाज है गोलू रावल। क्या बात है, मैं गिरता हूँ, मैं उड़ता हूँ, जब जब लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, कुछ ना कुछ तो करता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं यहाँ पर अपने टीम के लिए। लेकिन वही टोनी सिंह को कुछ समझ नहीं आया इस गेंद में कि भैया कौन कितने की गेंद गिर गई। अच्छी गेंदबाजी है, एक ओवर कमबैक कराया है। पिछले मुकाबले में 6 गेंदें डॉट कराई थी वहां पर गोलू रावल ने, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि शायद उसी कारनामे को दोहराने की कोशिश चल रही है। नहीं, बल्लेबाज मैदान पर आ चले हैं, राहुल बल्लेबाजी करने के लिए। इनको देख के केदार जाधव की याद आती है। तैयार है सामने गोलू रावल, नए बल्लेबाज हैं राहुल। फील्ड प्लेसमेंट को थोड़ा सा नजर में अच्छी गेंद सामने खेला है, डायरेक्ट हिट होती है, एक बार फिर डायरेक्ट हिट तिवारी से लगाने चले थे। हालांकि सिंगल मिला है, 1 रन के साथ रन संख्या 19 रन, और एक रिटायर्ड हट हुए वहां पर
चलिए जरूर राहुल, अच्छी गेंद है, पहले ही बल्ला थोड़ा सा चलाया जरूर था लेकिन कोई फायदा मिला नहीं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल बचा है। गाजीपुर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। मनोज 11 इन्विटेशन लेकर गेंदबाजी कर रही है इस मुकाबले के अंदर। वहीं आप लाइव देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट इंडिया विपिन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल के माध्यम से इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले को, सभी मैचेस को, जो कि अपने प्रशंसकों को एक उपहार देते हैं अपने खेल से रोजमर्रा इस शानदार टूर्नामेंट में उपस्थिति दर्ज कराकर हमारे खिलाड़ी, तो उनके प्रशंसकों को भी चाहिए कि कुछ देखने को मिले, तो वो मिल सकता है टेनिस क्रिकेट इंडिया विपिन स्पोर्ट्स लाइव पे। अविनाश सानी आए हैं गेंदबाजी कराने। लास्ट ओवर हो, सामने होंगे राहुल। लास्ट 18 गेंदों का खेल बचा है। बदलेगा मौसम, यहाँ से बदलेगा, जाएगा और लुढ़केगा मौसम यहाँ से। बदलेगा। कमेंटेटर ऑफ शुभम मिश्रा की जुबानी सुन सकते हैं उनकी कमेंट्री, और ये बहुत ही शानदार कटर गेंद पर अंपायर के इशारा वाइड। एक्स्ट्रा तो यहाँ जुड़ गया खाते में। 19 से 1 रन संख्या 20 पर चली गई है। 18 गेंदें अभी भी बची है। राहुल कदमों का इस्तेमाल, और ये तेज थोड़ा सा डाला गया था, हालांकि गेंद हवा में थी, बुलटोज गेंद इसको माना जाए। अगर कदमों का उपयोग ना किया होता और प्रॉपर अपनी स्थिर जगह पर खड़े होकर शॉट खेलते तो एक अच्छे शॉट खेल पाते राहुल। ये खेला जरूर है, नो स्ट्राइक एंड पर होती तो शायद मौका मिल सकता था। भाग्य गाजीपुर के लिए चमकता हुआ, यानी यहाँ से भाग्य ने अपनी चमक को बिखार दिया है गाजीपुर के लिए, जीवन दान दे दिया है राहुल को। अर्शद काफी देर से जुटे हुए हैं मैदान में, तो समय तो बन चुका है अब कुछ कर दिखाने का। गेंदबाजी में अविनाश सानी जोर से एक चीज कहना चाहते हैं कि क्या हमारी गेंदबाजी में भी वो कर्तव्य आएगा, वो कर्तव्य अभी तक तो दिख रहा है मनोज 11 के लिए। अर्शद तैयार है। फील्ड प्लेसमेंट की बात करें तो कवर को डीप में रखा है, मिड ऑफ को लॉन्ग ऑफ पे बुला लिया है, नहीं लॉन्ग ऑफ को मिड ऑफ पे रखा है। प्लेयर एक नंबर, एग्रेसिव प्लेयर ऊपर गया है, खिलाड़ी 3-3 तोड़ रहे हैं। वो क्या फील्डिंग है ये, अगर ये पकड़ लिया जाता गिरी जी के द्वारा तो फिर ये गिर जाती है कोई विकेट, लेकिन फील्डिंग देखिए भाई, ये है मनोज 11 ये तलाशी हुई जो तुरुप कहते हैं कि आप चले मनोज भैया, ये क्या कर रहे हैं इतनी देर रात को, जहाँ सब आदमी से ज्यादा जनता सो चुकी है, ये जगा रहे हैं लोगों को। भाई 5 रुपये बजाई चक्कर में ना 5 किलोमीटर पैदल चला लेता पीछे खेला है खिलाड़ी, एक बार फिर डाले चले, इस बार आएगी विकेट, जाना पड़ेगा अर्शद को। विकेट नंबर 4 गिरेगा अर्शद के रूप में गाजीपुर की तरफ से। प्रेशर इतना ज्यादा बिल्डअप कर दिया गया कि उसका प्रभाव प्रेशर में व्यक्ति आने का सिलसिला हो गया। नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पे, आसिफ आए हैं। चलिए
बाकी जरूर वहां पर अच्छी गेंदबाजी है। कमबैक क्या पूरे तरीके से अभी तक पकड़ मजबूत करके रखा है मुकाबले में मनोज 1155 के सभी खिलाड़ियों ने। गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, वो एक दमखम करने का जोश हो खिलाड़ियों में, वो सभी चारों घोड़ों में तालियां बजती हैं। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल ब्लैक होल में डाला हुआ ये शॉट खेलने का जो प्रयास किया गया था गेंद के ऊपर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें एक खिलाड़ी जो एक्स्ट्रा जो जुड़े गए हैं वो रिटायर हुए हैं, टोनी सिंह जी हमारे बड़े भैया। अच्छा माफ कीजिएगा, रन आउट है वो। गोलू रावण आने वाले हैं गेंदबाजी पे, बल्लेबाजी पर राहुल होंगे। 6 ओवर का मुकाबला हो गया है। 23 रन बनाने में कामयाबी हासिल करी है गाजीपुर ने, 5 विकेट गंवा चुके हैं। सामने राहुल है, गेंदबाजी पर गोलू रावण है। गाजीपुर के लिए घास गिराना पड़ेगा। आज आसिफ का बल्ला, राहुल का तहलका दोनों मचने वाला है। मचेगा तो तभी तो खेलेगा इंडिया। जब खेलना तभी मजा आता है। फिलहाल आईपीएल चल रहा है। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खरीदा गया था। सोचिए उस खिलाड़ी को जिसकी उम्र इस समय लगभग अगर हमारे बीच की किसी युवा की सोचे तो वो 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ाई करता होगा, लेकिन उस उम्र में वो काबिलियत, वो मैच्योरिटी इतनी बड़ी मुकाबले में मौका दे गई, हो गई है। और वो मुकाबला इस प्रकार बनाया है कि 35 गेंदों में शतक लगा दिया वैभव सूर्यवंशी ने। तो प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती, बस मोहताज है तो आपके काम की कि आप काम किस प्रकार करते हैं अपना। 11 गेंदों का खेल बचा है पहली पारी में, मात्र 23 रन बने हैं। गाजीपुर कमबैक कर सकती है, ये चांसेस बन रहे हैं। गोलू रावल चलेंगे। खूबसूरत गेंदबाजी है। पिछले मुकाबले की अगर आंकड़ों को उठाया जाए तो गोलू रावल ने मेडल ओवर अगर देखा जाए एक तरफा तो मेडल ओवर भी देखा था, क्योंकि मात्र एक व्हाइट कलर दी गई थी इस ओवर के अंदर, और वहां से वो सिलसिला अभी तक कायम कर रखा है। सिंगल मिलेगा। रन संख्या 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर पारी का 7वां ओवर चल रहा है। मुकाबले में जान भर दी गई है क्योंकि ये मोहम्मद शिबली फाउंडेशन के बैनर तले चल रहा है ये राइडर कप का शानदार टूर्नामेंट। ग्राम फरकाटा, जिला बलिया। लाइव आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट इंडिया विटिंग स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा सभी का बातों को इस्तेमाल करता हूँ। इस बार कैप्टन खिलाड़ी के नन्हे यादव आ जाएंगे समय से पहले गेंद के ऊपर, लेकिन अंतर होकर दिखाएंगे बल्लेबाजों को इस सिकल के साथ। रन संख्या स्कोरबोर्ड 25 रनों पे जा पहुंचेगा गाजीपुर का। गोलू रावण का बहुत ही शानदार ओवर है। अब तक मात्र 2 रन ही खर्च किए हैं, 2 या 3 रन ही खर्च किया है। एक तो 4 जाएगा, बस पीछे पैर मौजूद मिलेगा मात्र एक सिंगल।
7 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर गाजीपुर टॉस जीता था। गाजीपुर ने पहले बल्लेबाजी करने का जिम्मेदार बनकर दिखाया, उसके बाद सामने जिम्मेदारी सौंपी गेंदबाजी की और बखूबी गेंदबाजी की जिम्मेदारी को उठाया है मनोज यादव पचौवा ने। गाजीपुर पे अगर एनालिसिस करो तो मेरे साथी स्कोरर कह रहे थे कि जो इन्होंने एक्स्ट्रा के रन जो जोड़ने चाहिए थे वो कम जोड़े। जैसे हमने पहले देखा मनोज यादव पचौवा नन्हे इलेवन बलिया के बीच जो मैच हुआ, एक समय दोनों तरफ चल रहा था, फिर एक तरफ नन्हे इलेवन बलिया की तरफ मुकाबला हुआ, लेकिन वो जो दिमागी संतुलन होता है मनोज यादव पचौवा के बल्लेबाजों का वो कमाल आया। वो एक्स्ट्रा के रन जोड़े गए, उसके बाद बल्ले से जैसी टच होता है गेंद को भागने के लिए छोड़ जाना, वही कम यहाँ पर कम लगाए गए स्कोरबोर्ड पे गाजीपुर के बल्लेबाजों से। प्रतीक त्रिपाठी आई है आखिरी ओवर लेकर। जयला बेचती हो जी का पाल खेला बताओ ना जय बता खेला तैयार नहीं होता आज अबे जा तरह लहुआ हम तो तीनों आप ये होना चाहिए उसको खेला जरूर है, रन लेना चाहते हैं और आउट हो गए। आशीष को जाना पड़ेगा, विकेट नंबर 6 लिख दीजिए। अब आएंगे कप्तान साहब। अब आ जाएंगे नफीस जी। 5 गेंदों का खेल बचा है, रन संख्या अभी भी रुकी हुई है 26 रन 6 विकेट के नुकसान पे। देखा जाए तो एक तरफा अभी तक मुकाबला मनोज यादव पचौवा के हक में चल रहा है। अभी तक क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से घिरा होता है, कहना कुछ भी मुमकिन नहीं। चलिए एक और बॉल गेंद आती हुई, यहाँ से 4 गेंदों का क्लीन शीट बचेगा। इन 4 गेंदों में अगर 2 चौके भी अगर राहुल लगा देते हैं तो एक अच्छा स्कोर जरूर लेकर जाएंगे। वो स्कोर जिसमें उम्मीद हल्की फुल्की नहीं थोड़ी जिंदा जरूर होगी जीत की खुशबू के साथ, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। छुट्टी है, रन के लिए दौड़े नफीस, जाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल जाना पड़ेगा। विकेट नंबर 7वां। 8वें ओवर की शुरुआत से लेकर अब तक का रन कोई दिया नहीं है प्रतीक त्रिपाठी ने इस ओवर में। रजत अग्रवाल आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए रजत स्ट्राइकिंग एंड पर है। चलिए प्रतीक त्रिपाठी अंदाज जिंदा भी और एक खूबसूरत बॉलिंग अटैक लेके क्लीन बोल्ड करने आया है प्रतीक त्रिपाठी ने रजत अग्रवाल इस ओवर में आए 3 विकेट। तक देखा जाए तो गोलूदान और प्रतीक त्रिपाठी के द्वारा बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। देखिए क्लीन बोल्ड कर दिया, बोल्ड कर दिया रजत अग्रवाल को पीछे से प्रतीक त्रिपाठी ने। नए बल्लेबाज के रूप में देखते हैं कौन से बल्लेबाज जाते हैं। क्या यार क्या कर दिए, कचड़ा हो गया यार। अग्रोनोम मत करता था भाई। दुगे ना माना दुगे ना तबा
तैयार है क्रिकेट त्रिपाठी ने बल्लेबाज के लिए। खेला है कवर की दिशा की तरफ, हालांकि खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर से जोड़कर आते हुए उस दिशा में और एक ही रन पर रोकेंगे। इसी रन के साथ रन संख्या 27 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अच्छा हेमा डाला तड़े सगरी का बोले कितना कितना गेना रुक रे आई देख ले लाइवा के चल पारी का अंतिम ओवर चलता हुआ, यानी पहली पारी का अंतिम ओवर चल रहा है। शॉर्ट फॉर्मेट का क्रिकेट हमेशा आपको फिटनेस का एक अलग लेवल देता है। 36 रन दे शारीरिक मानसिक तौर पर खेल हमेशा आप लोगों को जागृत बनाकर रखता है। खेला है इस बार कैप्टन खेला है, खिलाड़ी हाथी का तोड़ जरूर रहे हैं, लेकिन मिलेगा चौका। अब तक देखा जाए तो सबसे बेस्ट गेंदबाजी रही गोलू रावल की। 2 ओवर में मात्र 3 रन कर दिए। प्रतीक त्रिपाठी 2 ओवर में 9 रन, तो वहीं अविनाश सहानी ने 2 ओवर में 8 रन, तो हमने आज 2 ओवर में 11 रन। बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही चारों गेंदबाजों के द्वारा। कोई भी बल्लेबाज टिक के उतनी बल्लेबाजी नहीं। मोहम्मद शिवली फाउंडेशन के बैनर तले शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का, लेकिन ये फॉर्मेट थोड़ा सा सर्कल वाला है। ज्यादा जोश और ताकत लगाएंगे, गेंद उड़कर बाहर निकली तो फिर आप आउट माने जाएंगे। तो नजाकत दिखाइए, ताकत हटाइए, फिर बताइए क्लास अपना। देखते हैं कितना जताएगा कौन आज, जब कौन सा खिलाड़ी होगा जो बनाने वाला है विश्वास अपना। नींद होता कहा ठीक ठीक मैं चला पहले
इसके लिए मनोज 11 पचवा को। फिर सलामी बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद रहने वाले हैं अविनाश शाहनी, नॉन स्ट्राइक एंड पर दीपक गिरी, माफ कीजिएगा। चलिए बॉलर अनुज मेघराज मुझे लग रहा है आने वाले हैं। दीपक गिरी सामना करेंगे अविनाश साहनी। 32 बनाने हैं 8 ओवर में। पहली गेंद बल्ले चला कहीं और गेंद निकली हवा में भी एक समय के लिए। आगे था कोई खेल था, हालांकि रजत मौजूद है सर्कल के अंदर, लेकिन गेंद उसके पाले से थोड़ी सी दूर थी। ऊपर गई है, अरशद है गेंद के नीचे। ये पहला विकेट दीपक गिरी को जाना पड़ेगा। उनको लगा पड़ेगा थोड़ा गेंद बिल्कुल सीधा चली आएगी, लेकिन गेंद की तप्पे को नहीं टच कर पाए और बल्ले के ऊपरी हिस्से पर रखकर गेंद हवा में सीधा खड़ी हो गई। पहला विकेट मिल गया वहां गाजीपुर को। गाजीपुर घास गिराने वाले जानी तो जाती है, लेकिन आज देखते हैं क्या 32 का मुकाबला 62 का हो पाएगा, ये समझ आएगा। जुगल तिवारी इस समय बल्लेबाजी पर है। ये तो कड़क शॉट है, ये तो कड़क शॉट है जुगल पुलाड़ का। मानो रोहित शर्मा का आपको वो एक अंदाज मालूम है, पुल का वही वाला पुल लगाते हैं जुगल तिवारी। 4 रनों के साथ खाता खोला है इन्होंने। व्यक्तिगत रन संख्या 4 बना बैठे हैं, टीम का खाता 4 रनों से खोल बैठे हैं। अच्छी गेंद है, आगे की गेंद को बिल्कुल सिर देखिए। अच्छा संपर्क देखने को मिल रहा है बल्ले के बीचों बीच। अच्छा बल्ले के बीचों बीच गेंद लगती है ना, तो गेंदबाज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये खेल और कड़क चौका है, और कड़क शॉट और मिलेंगे पूरे 4 रन। कराने के चक्कर में अक्सर शॉर्ट ऑफ रन डिलीवरी दोनों के 60 थे और उसका भरपूर फायदा उठाया जुगल पुलाड़ ने। यही होता है शॉर्ट फॉर्मेट में कि रन आ सकते हैं, और रन आ रहे हैं इस समय। 8 रन बन गए जुगल तिवारी की बल्लेबाजी में। रन लेना चाह सकते थे, लेकिन मना किया। अंतिम मौके पर भी मना किया जब स्पीड हुई। 1 ओवर की समाप्ति, 8 रन बिना किसी नुकसान के 32 के लक्ष्य का पीछा कर रही है मनोज 11 पचौवा। गाजीपुर बनाम मनोज 11 पचौवा के बीच मुकाबला। जो जीतेगा वो सफर को थोड़ा सा आसान कर देगा यहाँ से, जो रह जाएगा वो थोड़ा अगले साल के लिए विश्राम कर जाएगा यहाँ से।
अब 24 रन का सिलसिला बचा है मनोजिल अवस्था चौहान के लिए। खाना खाने का ले लगाओ खाना खाने का खाना के लिए करे खाना खाना खा लेते ये तो मिलेगा पूरा एक और बाउंड्री निकल गई है अविनाश चारी की तरफ से। रन संख्या 12 रन पे जा पहुंचेगा, दोनों ओवरों में प्रवेश कर गया स्कोरबोर्ड। तो इतने ज्यादा रन लुटाए जा रहे हैं क्योंकि उतने हैं नहीं वहां गाजीपुर को। शॉट खेला है वहां पर अविनाश चारी ने 16। आज के दिन का अंतिम मुकाबला गाजीपुर बनाम उल्टे हाथों से निकालना चाहते थे कि एक और गैप में खेला हुआ रन संख्या 20 रनों पे 12 रन की आवश्यकता है। निराश किया पहले बल्लेबाजी से, उसके बाद गेंदबाजी में भी बहुत गेंद है। जो गेंद के 6 ओवर का खेल बचा है, 36 गेंदों का खेल बचा है। नए गेंदबाज के रूप में लगाया गया। फिर से एक बार अनुज मेघराज को सामना करेंगे जुगुल पुलाट। बहुत ही अच्छी गेंद, उसके पीछे प्लेयर मौजूद है क्या मिडफील्ड और मिलेंगे पूरे 4। ये पैर पर कहा जाता है ना कि आप खुद के पैर पर चोट लगवा रहे हैं, लगाने वाला नहीं लगा रहा है लेकिन आप खुद अपने पैर पर चोट लगा रहे हैं। देखिए जनता जो बची खुशी भी थी उन्होंने भी रुख मोड़ लिया है इस मैदान से। अब तो बच गया है क्या मुकाबले में, मनोज 11 रच गया है अभी यहाँ मुकाबले में। 24 रन मात्र 8 रन की आवश्यकता। एक और कड़क शॉट, ये पकड़ा जाएगा पर उसके पीछे प्लेयर मौजूद। जितने रन बने सभी बाउंड्री में आए हैं। और जो रन बनना चाहते थे वो भी सिंगल डबल में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं किए जा रहे हैं। ये तो पोलार्ड का पावर वाला 6 और जाना पड़ेगा पवेलियन वापस। जब फुल फॉर्मेट का मुकाबला होता है तो जुगुल किशोर तिवारी की जगह इनको जुगुल पोलार्ड बुलाया जाता है। ये भूमिका पोलार्ड में तब्दील हो जाती है, लेकिन जब शॉर्ट फॉर्मेट का नाम आता है तो तिवारी जी का नाम आता है।
अभी 4 रनों के साथ अब स्कोर 28 रनों पे, मात्र 4 रन की आवश्यकता है, 4 रनों की आवश्यकता है। पहले भागीदारी दीपक गिरी ने निभाई, फिर वो बाहर गए, उनकी जगह ली जुगत तिवारी ने, उन्होंने भागीदारी निभाई और इसके बाद जब नए बल्ले का अभिशार है तो उन्होंने भी अपना हाथ बहती गंगा में धो लिया है। थोड़े से रन मेरे बल्ले से भी आने चाहिए, सभी का श्रेय बराबर का हो। वाइड हो गई, चलिए पहली वाइड। अब यहां से 3 रन चाहिए। अविनाश सानी, मनोज 11 कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल खबर आ रही है, सुनहरी सुनहरी और जीत के साथ सफर तय करेगी, लेकिन सफर थोड़ा सा रहेगा यहीं तक समाप्त गाजीपुर के लिए। और पिछले 6-7 महीने से